अमेरिका से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। टेक्सास के डलास शहर में भारतीय मूल के एक शख्स की उनके ही मोटेल में पत्नी और बेटे के सामने बेरहमी से हत्या कर दी गई। और इतना ही नहीं, हत्यारे ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पीड़ित का नाम था चंद्रमौली नागमन्य, जिसकी उम्र थी 50 साल। वो डेल्स के सैमुअल बुलेवार्ड पर बने डाउनटाउन सूट्स मोटेल के मैनेजर थे। आपको बता दें, ये शख्स अपने परिवार के साथ ही मोटेल में रहता था। मंगलवार की सुबह यानी कि 10 सितंबर को मोटेल के अंदर एक छोटा सा विवाद शुरू हो गया। इस विवाद ने बहुत ही खौफनाक रूप ले लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोटेल की टूटी हुई वॉशिंग मशीन को लेकर पीड़ित और उनके सहकर्मी योर्डानस के बीच झगड़ा शुरू हो गया। नागमल्या ने अपने स्टाफ से कहा था कि वो गेस्ट रूम की सफाई करते समय उस खराब मशीन का इस्तेमाल ना करें। बस इतनी मामूली सी बात पर आरोपी इतना ज्यादा भड़क गया कि उसने पहले गाली गलौज करना शुरू कर दिया, फिर जेब से चाकू निकाल लिया और नागमल्या पर हमला बोल दिया। एक आई विटनेस के मुताबिक आरोपी ने नागमल्या का पूरे मोटेल में पीछा किया। नागमल्या अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए ऑफिस तक पहुंचे, जहां उनकी पत्नी और बेटा मौजूद था। लेकिन आरोपी ने उनके सामने ही हमला जारी रखा। पुलिस के अनुसार आरोपी ने नागमल्या को फोन और की कार्ड उनका छीन लिया था और फिर लगातार वार वो करता रहा, जब तक कि उनका सर धड़ से अलग नहीं हो गया। और इतना ही नहीं, आरोपी ने सर को लात मारी और उसे उठाकर पास के कूड़ेदान में डाल दिया। तो ये सब कुछ नागमल्या की पत्नी और बेटे के सामने का नजारा है। अब जरा सोच के देखिए, उस वक्त उनके परिवार पर आखिर क्या बीत रही होगी। और इस घटना के बाद मौके पर डेल्स फायर डिपार्टमेंट और पुलिस पहुंची। उन्होंने देखा कि आरोपी अभी भी खून से लथपथ चाकू पकड़े हुए खड़ा हुआ है। कुछ देर तक चेज करने के बाद पुलिस ने उसे काबू में कर लिया और गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी का नाम योर्डानस कोबोस मार्टिनेज है और उसकी उम्र 37 साल की है। वो भी उसी मोटेल में बतौर कर्मचारी काम किया करता था। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात इसमें यह है कि इस आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड पहले से रहा है। फ्लोरिडा में व्हीकल थेफ्ट यानी कि गाड़ी चोरी के केस में वो पकड़ा जा चुका है। यहीं ह्यूस्टन में उस पर एक बच्चे के साथ मारपीट और अभद्रता के कई आरोप भी लगे थे। अब इस वारदात के बाद आरोपी को डेल्स काउंटी जेल में रखा गया है। उस पर मर्डर का सीरियस चार्ज भी लगाया गया है और साथ ही साथ इमिग्रेशन होल्ड भी लगाया गया है। मतलब उसका इमिग्रेशन स्टेटस भी संदिग्ध है और ये मामला वहां की फेडरल एजेंसीज भी देख रही हैं। इस घटना ने पूरे भारतीय समुदाय को हिलाकर रख दिया है। एक मामूली सी बात, एक टूटी हुई वॉशिंग मशीन को लेकर शुरू हुआ झगड़ा, बस इतना ज्यादा बढ़ गया कि खून खराबा हो गया। तो ये केस अब अमेरिका में लॉ एंड ऑर्डर और इमिग्रेंट्स की सेफ्टी को लेकर भी कई बड़े सवाल खड़े करता है। खासतौर पर इंडियन कम्युनिटी खुद को काफी ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रही है। अंत में बस इतना कहा जाएगा कि चंद्रमौली नागमल्या की मौत ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है और उनके परिवार ने अपने सामने उन्हें खो दिया, वो भी इतनी दर्दनाक तरीके से। अब देखना होगा कि अमेरिकी अदालत इस मामले में कितनी जल्दी और कितनी सख्त सजा देती है।